आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडिया के लीडिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स में से एक हैं। प्लीज गिव अ वार्म वेलकम टू जिमीत मोदी। मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में। इज इट समवॉट इंस्पायर्ड बाय वॉरेन बफेट फिलॉसफी और इज इट समथिंग एल्स? लाइक हाउ डू यू चूज कि हमें किस स्टॉक में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है? स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के दो तरीके। जो एक ट्रेडिशनल तरीका है कि आप कोई कंपनी देखो, वो कंपनी की रिसर्च करो, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ो वगैरह वगैरह, फिर आप डिसाइड करो कि मुझे स्टॉक खरीदना है और आप उसको होल्ड करके उसमें पैसा बनाओ। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है। एक दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं, जो हम गुजरातियों में कहते हैं भाव भगवान जी। तो भाव भगवान है, यानी वो प्राइस को देख के डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्राइस से हम स्ट्रेटजीज बनाते कि जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि पहले आप अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज कर लो। तो दैट्स व्हाट वी ऑल्सो डू कि हम जब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट लेते, वी ट्राई एंड जनरेट अ की इनसाइट। हम एक कोर इनसाइट जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस में क्या अलग है। वाई इज दिस बिजनेस अ ग्रेट बिजनेस? वाई विल दिस बिजनेस मेक मनी फॉर its shareholders? Why is it going to be a good value proposition for customers and the entire ecosystem? और जब हमको वो कोई बिजनेस में डिफरेंशिएटेड इंसाइट मिलती है, तब हम कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते और वो बेट को प्ले आउट करने की कोशिश करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स हाउ बिग मनी गेट्स मेड। और आज तक की आपकी सबसे बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड बेट क्या है? इन द सेंस पूरा जो आपका पोर्टफोलियो साइज है उसका कितना परसेंट आपने एलोकेट कर दिया था एक पर्टिकुलर स्टॉक में? आई थिंक आई हैव इवन गॉन अप टू 60-70%। दिस इज अनलाइक जो टिपिकली जो कहा जाता है स्टॉक मार्केट में, दैट नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो 60% इज अ फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेक ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो दिस वाज योर पर्सनल मनी या फिर वो पब्लिक का पैसा? सो दिस इज माय पर्सनल मनी। देन यू कैन टेक दैट बेट, राइट? दिस इज माय पर्सनल। एंड सी, आई थिंक आपने बहुत बढ़िया बात कही कि लोग हमें सिखाते हैं कि आप डाइवर्सिफाई करो, बट ये जो डाइवर्सिफिकेशन का फंडा है ना, वो एप्लीकेबल है अगर आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हो। लेट्स टेक अ केस इन पॉइंट। आप राकेश झुंझुनवाला जी देख लीजिए। टाइटन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैज बीन एनीवेयर बिटवीन 50 to 65% ऑफ हिज पोर्टफोलियो, एंड दैट इज वेयर ही मेड मोस्ट ऑफ हिज मनी। इवन आप आज की तारीख में वॉरेन बफेट देख लीजिए। एप्पल इज द स्टॉक वेयर ही ओन्स हिज लार्जेस्ट पोजीशन। एप्पल इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ हिज पोर्टफोलियो। तो सी, आप शुरू करते हो तब वो आपके पोर्टफोलियो का छोटा पार्ट होता है, इट कुड बी 10-12%, बट क्या हो जाता है जब भाव चलते जाता है, प्राइस चलते जाती है, अप्रिसिएशन होते जाती है, देन द वेट इंक्रीजेस। आई अंडरस्टैंड। So, if you know what you are doing, then concentration of bets is the best way of making big money. अगर आप डेप्थ में हो, सी बिकॉज अगर लेट्स टेक अ केस, आप खुद आपका बिजनेस रन कर रहे हो, तो यू आर एनीवे 100% ओनर एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट योर बिजनेस इन डेप्थ। अगर आप वो सेम डेप्थ किसी स्टॉक के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए बिल्ड कर सकते हो, तो यू कैन एक्चुअली गो डीप। एंड आई ऑफन से कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का दो तरीका है। एक है कि आप डेप्थ से बनाओ, यानी लेट्स से यू फाइंड योर ग्राउंड कि ये मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। सो कई बार मैंने देखा है कि जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, लेट्स से हम कोई आईटी प्रोफेशनल है, आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, वो आईटी के ट्रेंड्स अच्छे से पकड़ पाता है, तो वो आईटी सेक्टर में ही वो लाइफ टाइम पैसे बनाते हैं। कोई स्टील सेक्टर का एक्सपर्ट है तो वो स्टील सेक्टर में ही पैसा बनाता है साइकिल्स प्ले करके। तो एक डेप्थ का तरीका है, दूसरा है ब्रेथ का तरीका। आपको किसी भी कोई चीज़ की ब्रेथ नहीं है, तो आप बाय एंड लार्ज आप इंडिया पर बैठ ले रहे हो कि आप इंडिया के जो टॉप बिजनेसेस है उसमें आप बेट लो, आइदर बाय वे ऑफ डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो, या आप किसी इंडेक्स फंड में डाल दो या म्यूचुअल फंड में डाल दो। तो आपको ब्रेथ, जैसे इंडिया कंपाउंड होगी, इंडिया ग्रोथ होगी, यू विल कीप कंपाउंडिंग योर वेल्थ। आई एम श्योर इतने सालों में कुछ बेट्स आपकी हैं जो सही लैंड करी होंगी और कुछ हैं जो बहुत खराब भी लैंड करी होंगी, यानी कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। तो आज तक आपको जो भी सबसे बड़ा लॉस हुआ है, आई डोंट वांट टू नो द नेम ऑफ द कंपनी, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने वहां से क्या सीखा। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट टेकिंग अ बेट, नो मैटर आपके पास में कितनी इंफॉर्मेशन है या कितनी क्लैरिटी है या कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस बिजनेस की, बट आपको सब कुछ तो नहीं पता है। अंदर क्या चल रहा है वो तो अंदर मैनेजमेंट को ही पता है। करेक्ट। तो आई एम श्योर आपकी बहुत सारी बेट्स गलत भी रही होंगी। तो जो बेट आपकी सबसे गलत रही पास्ट में, वहां से आपने क्या सीखा? लेट्स टेक 2 केसेस। तो पहली जो मेरी सबसे बुरी बेट थी और जिसमें जो मेरा सबसे बड़ा लेसन था, वो ये था कि इफ यू आर रॉन्ग देन यू हैव टू कीप योर ईगो असाइड एंड यू हैव टू कट योर लॉस। बिलीव मी, इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट्स, इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग, अगर आप 60% टाइम भी सही रहे ना, 60% ऑफ द टाइम्स, मतलब आपने 10 इन्वेस्टमेंट्स की और यूर राइट बाय 6 टाइम्स ओनली,
तो भी ये बहुत बढ़िया नंबर है. बट यू हैव टू बी केयरफुल. एंड मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मेरे वन ऑफ माई वर्स्ट ट्रेड्स में वॉज दैट इन द 4 दैट यू लूज you have to make sure that you don't destroy yourself in the process. तो you have to keep your ego aside. और अगर आपको लगता है कि आप गलत गए तो you have to dispassionately get out of the business and cut your loss. और ये सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में. हम सबको है ना एक एंकरिंग बायस हो जाता है. हमको लगता है अरे यार मैंने तो किसी चीज़ 100 रुपये में ली थी, अभी मैं 100 के लिए रुक जाता हूँ, और अगर 80 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया तो हम होप में बैठे रह जाते. और वो 10 भी हो सकता है. हाँ, और वो कहीं ऑफन वो 100 वाली चीज 5 हो ही जाती है. द पहली बार जब वो 100 का 80 हुआ ना, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चल रही है. या फिर ये कह सकते हैं कि मे बी द पर्सन इज नॉट रॉन्ग, मे बी उसको समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने बेट ली थी इज दैट स्टिल होल्ड ट्रू, या फिर मार्केट्स अपना गेम खेल रही है. ये भी होता है शॉर्ट टर्म में, मार्केट भी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करती रहती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. बट क्या वो फंडामेंटल्स अभी भी है इंटैक्ट, या फिर फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है? करेक्ट. सो दैट इज एक्चुअली द सेकंड मिस्टेक. जब आप सिर्फ बेचने के लिए है, आपके लिए आइडियली 2 या 3 रीजन है. एक तो पहले आपको लगा कि मैंने जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस बनाई थी ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरे को जब भी आपको इन्वेस्टमेंट लोगे, आपको जो भी इंसाइट आएगी, आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे, राइट, कि मुझे लगता है ये यहाँ से 8 गुना 10 गुना कुछ सालों में बड़ा हो जाएगा, या ये सेक्टर अभी भी नया है, दिस इज गोइंग टू डू रियली वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर आपकी ओरिजिनल हाइपोथेसिस फेल हो जाती है फॉर वट एवर रीजन, टेक एग्जाम्पल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आइडिया, जो वोडाफोन आइडिया हम आज देखते हैं, यूज्ड टू बी अ ग्रेट बिजनेस, इट यूज्ड टू बी अ निफ्टी 50 स्टॉक. बट व्हेन एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन केम इन, Jio came in, the dynamics of the business changed. तो आपको टेलीकॉम सेक्टर भले ही कितना अच्छा लगता है, यू हैव टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस कि यार ये तो मैंने जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस से लिया था अभी वो प्ले आउट नहीं हो रही, तो लेट मी गेट आउट. या कुछ नए फैक्टर्स आ गए हैं, कुछ नए उसके अंदर वो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो गए, तो लेट्स टेक दैट आल्सो इनटू अकाउंट. करेक्ट. एंड देन रीकैलकुलेट. करेक्ट. सो मेरी 2 टाइप की मिस्टेक्स रही है लाइफ में. एक तो कि जो मैंने नहीं बेचा या लेट बेचा, वो एक मिस्टेक रही है. और दूसरी चीज़ कि मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी आई. वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जब पैसे नहीं थे, तो पैसे रेस करने के लिए आई शुड हैव सोल्ड समथिंग दैट आई हैड एंड देन स्विच्ड माई मनी टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी सो दैट माई ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू कुड हैव बीन लार्जर. ये एरर भी एक दूसरी टाइप की एरर है. ये एरर तो हम सोचते ही नहीं कई बार. आई अंडरस्टैंड कि मतलब जंक पड़ा है घर में, अगर हम चाहते तो उसको बेच देते, जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम में और गिरने ही वाली है, और उसकी जगह हमको गोल्ड मिल रहा है सिल्वर के भाव पे, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, हम जंक पे अटके हुए हैं. करेक्ट. क्योंकि हमें लग रहा है कि इसकी वो वैल्यू तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए जितने में मैंने खरीदा था. करेक्ट. राइट. जो एंकरिंग बायस हम बोलते हैं कि भाई मेरी प्राइस तक तो वापस आ जाए. जबकि लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि अगर कोई 100 रुपए की चीज ली थी मैंने जंक में, वो 70 हो गई है, और अभी आज मुझे सोना मिल रहा है 100 में, बट अगर मुझे लगता है कि सोना 100 का 140 हो सकता है, तो नेट तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू वापस आ जाएगा. राइट. सर मेरा दोनों से क्वेश्चन है. एक्चुअली आज का अगर हम टाइम देखें तो एआई जो है, तो सर वो कितना अफेक्ट कर रही है आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट को? पैसा बनाने के लिए जो कोर स्किल चाहिए, वो स्किल क्या है? एक तरीके से वो कोर स्किल है पैटर्न रिकग्निशन. आपको स्टॉक मार्केट में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं, आइदर इन बिजनेसेस और इन प्राइसेस एक्सेट्रा, एंड यू आर एसेंशियली पेइंग आउट पैटर्न्स. एंड स्टॉक मार्केट्स में कई बार ऐसे कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ again and again over a period of time. So you have to keep studying history, keep identifying patterns from history, and then keep applying those patterns in the present so that आप आगे जाके वो जब history repeat होती है, you can make money. Now AI does a phenomenal job at pattern recognition. So whether it is pattern recognition of stock prices, pattern recognition of financials, now there are tools available which allows AI to look at balance sheets. See, आज हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन बैलेंस शीट्स एनालाइज करेंगे, हम कुछ चीज़ें देखेंगे, बट systems and AI will be able to do that much faster at much larger scale and probably even identify things जो शायद हम as humans नहीं देख पाएंगे. But ये सिर्फ शुरुआत है. So my sense is that the role of AI in the stock markets will keep going up in pattern recognition, in information analysis,
शायद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने तक ना पहुंचे अभी तक, आई थिंक उसको थोड़ा समय लगेगा और, बट आई थिंक बाकी की जो सारी इंफॉर्मेशन एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, वो सारी चीज़ों में AI विल बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें डिसरप्ट होने वाली हैं बिजनेसेस में। जो बिजनेसेस पास्ट में बहुत ही कमाल का कर रहे थे, हो सकता है फ्यूचर में उनको दिक्कत आने वाली है, और नए नए बिजनेसेस इमर्ज होने वाले हैं नए नए सेक्टर्स में, ऐसे ऐसे सेक्टर्स में जिनके बारे में हो सकता है आज हमने सुना भी नहीं है। अभी AI को बिल्कुल ऐसा देखो कि एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसको देख करके आप डर रहे हो ना, ChatGPT 4, दैट इज जस्ट न्यूबॉर्न बेबी। अभी उसी से लोग डर रहे हैं कि ये पता नहीं क्या है। आने वाले 3-4 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा जब वो बेबी बड़ा हो जाएगा, दैट इज बियॉन्ड आवर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। तो उसका इंपैक्ट बिजनेसेस पे आने ही वाला है। तो हमें समझना पड़ेगा कि किस बिजनेस पे कितना इंपैक्ट आएगा और किस तरह का इंपैक्ट आएगा। तो मैक्रो लेवल पे भी देखना पड़ेगा ग्लोबली क्या हो रहा है, और इंडिया के लेवल पे भी देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करना पड़ेगा। तब कह सकते हैं कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो AI के बारे में कि AI किन किन बिजनेसेस को डिसरप्ट करने वाली है, किसका फायदा होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है, तो बेटर ऑप्शन इज कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। जैसे इन्होंने बताया, जो तरीका है ब्रेथ, मतलब कि आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, उसमें पैसा लगाइए, उसमें रिस्क कम है, क्योंकि अगर 50 कंपनीज है, एक आध बंद भी हो गई तो फर्क नहीं पड़ने वाला। आप आई थिंक ट्रेडिंग भी करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करते हैं, आप दोनों करते हैं, राइट? बट ट्रेडिंग मेरे को आज तक समझ नहीं आया पर्सनली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसमें पैसा कमाते कैसे हैं। मतलब डू पीपल एक्चुअली मेक मनी, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो? इफ यू लुक एट, सी, वॉरेन बफेट इज अ वेरी वाइडली सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर, बिकॉज उनकी स्टोरी बहुत वेल पब्लिश्ड है, सालों से चल रही है। बट आई थिंक देर इज एन अदर जेंटलमैन हु इज अ वेरी फेमस इंडिविजुअल who has made his entire money by way of trading. He's a gentleman called Jim Simmons. उन्होंने सालाना, he has compounded his capital at a rate of 66% per annum. And कितने लंबे पीरियड के लिए? Now that is where the fun is. So he has compounded it for 40 years, over I think 35-40 years now, Jim Simmons. And Warren Buffett has held businesses for 30 years, 40 years, 50 years. Jim Simmons की average holding period, कि वो जब कोई स्टॉक खरीदते हैं या कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं, उसकी एवरेज होल्डिंग पीरियड आप गेस करोगे, ओनली 1.5 days. दे बाय समथिंग ऑन मंडे मॉर्निंग, दे सेल इट बाय ट्यूसडे आफ्टरनून. सो पॉइंट इज, ट्रेडिंग इज एन एंटायरली मैथमेटिकल गेम. दिस इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अगर ऐसा है, इफ इट्स अ मैथमेटिकल गेम, देन AI बेस्ड टूल्स कैन प्ले इट मच बेटर देन अ ह्यूमन. यस, दे विल, बिकॉज दे विल बी विदाउट इमोशन. ट्रेडिंग में ना, मैं अक्सर कहता हूं कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको 3 पहलू पे काम करना पड़े. पहला पहलू है कि आपकी सक्सेस रेट क्या है. यू शुड नो दैट. आई थिंक द बिगेस्ट रीजन वाई पीपल डोंट मेक मनी एज ट्रेडर, उनको पता ही नहीं कि भाई मैं कितनी बार सही हूं, कितनी बार गलत हूं. सेकेंड पहलू इज कि मेरी स्ट्राइक रेट क्या है जब मैं जीत रहा हूं. तो इफ आई एम सक्सेसफुल 60% ऑफ द टाइम्स एंड आई एम मेकिंग 2%, तो that is my strike rate, 2% is my strike rate when I'm winning. And मेरी failure rate क्या है, कि if I'm losing 1% is my loss, तो if 40% of the times I'm losing 1%, still this mathematics is favorable, because आप 60% of the time 2% कमा रहे हो, 40% of the time 1% जा रहा है आपका, net you will be profitable. नहीं, लेकिन अगर ये इतना ही आसान है, तो जो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनको क्या जरूरत है इतना सरदर्दी लेने की, इतना हेडेक लेने की, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की? 66% इज लाइक ह्यूज. तो इफ यू आर सेइंग 66% ईयर ऑन ईयर कैगर, तो दैट इज लाइक ह्यूज. तो आज उनकी वेल्थ कितनी है? ही मस्ट बी व्हाट $40-50 billion. बट ये हो गई एक केस स्टडी, एंड वन कुड बी एन एक्सेप्शन ऑल्सो. बट उनके अलावा और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं ट्रेडिंग से? ही इज नॉट द ओनली वन. ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल, but you will find lots of cases who've compounded money through trading at 20%, 25%, 30%. And it's not so easy. आपको ऐसा लगता है कि अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बट ये to get to 60% and 2 in 1, 2% when you are winning and 1% is also a very difficult science. Because you will have to make sure that you have a great pattern recognition system in place, you have unemotional trading systems in place, and I think वो जब सारी चीजें एक साथ आती है, that's when you have a winning system.
कितने % लोग हैं जो ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं और कितने हैं जो गंवाते हैं? तकरीबन 2 से 3 ही % लोग हैं जो ट्रेडिंग कमाते में हैं। कमाते हैं। 95-97% लोग गवाते हैं। और उसके पीछे रीजन है इमोशंस। इमोशन और उल्टा इक्वेशन। लोग क्या करते हैं, जब जीत रहे तब 1-2 रुपए में काट लेंगे, और जब बेचने का समय आएगा तब 100 का 80, 70, 60, तो ये खड़े रह जाएंगे। तो इनकी इक्वेशन रिवर्स है। एक शेर है, अगर आप अलाउ करें, कि खुशी मिली तो हंस ना सके, गम मिला तो रो ना सके। यही है दस्तूर एक ट्रेडर का, जिसे लिया उसे बेच ना सके, जिसे बेचा उसे ले ना सके। तो आई होप कि अगर ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ऑल्दो वॉरेन बफेट की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, उनके जो मेंटोर हैं बेंजामिन ग्राम, उनकी मैंने बुक पढ़ी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और उनको मैंने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है, काफ़ी अच्छे से समझा है, और वही मेरी भी फिलॉसफी है आज की डेट में। बट अगर ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है तो आई होप कि फ्यूचर में, और वो फ्यूचर ज़्यादा दूर नहीं है, AI इस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि इट्स बेसिकली अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एंड इफ वी कैन डू इट ऑटोमेटिकली देन हो सकता है AI बेस्ड जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सके। बट बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर कोई इसको क्रैक कर भी लेगा तो क्या वो पब्लिक तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर एक्चुअल में किसी ने क्रैक कर लिया तो वो पब्लिक को क्यों बताएगा? एब्सोल्युटली। वो तो खुद ही अपनी रिटर्न्स को जनरेट करता रहेगा, और जो पब्लिक तक पहुंचेगा वो जंक होगा। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। इनफैक्ट आप जो बोल रहे हो, जिम सिमंस फंड इज क्लोज फॉर द पब्लिक। ही ओनली अलाउज हिमसेल्फ एंड हिज एम्प्लॉयज टू पुट इन द मनी। तो एक क्लोज ग्रुप हो गया। क्लोज ग्रुप हो गया। देख रहे हो, समझ रहे हो ना आप लोग? आप क्या है, कहीं पे ऐसा कोई टूल देखोगे और बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। अरे अगर वो टूल एक्चुअल में इतना अच्छा होता तो जिसने वो टूल बनाया वो आपको $10 में क्यों बेचता? वो खुद ही उस $10 को कंपाउंड करके $10 बिलियन बना लेता। सोचने वाली बात है। मतलब हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही जंक है, बट देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जो आप तक पहुंचेगा या आपको जिस तरीके से मार्केट किया जाएगा कि इस टूल को यूज करके आप इतने अमीर हो जाओगे, उतने हो जाओगे, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसमें से 99% फ्रॉड हो सकते हैं। तो थोड़ा संभल करके। मैं लास्ट 10 ईयर से इसी में हूँ, इसी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि सिम 7 के बारे में मैं जानता हूँ, वो ऑप्शन में काम करते हैं और उसमें AI पे वर्क कर रहे हैं, और मेरा भी काम यही है। मैं भी AI पे ही वर्क कर रहा हूँ और किसी कंपनी में ही वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात सही है, उनका बहुत अच्छा रिटर्न है और हमारी कंपनी का भी बहुत अच्छा रिटर्न है। आपने पिछले 10 साल में कितना रिटर्न जनरेट किया है? ऑल ऑन एवरेज 24-25% पर ईयर। आप खुद अपना पैसा लगाते हो इसमें या आप किसी कंपनी में जॉब करते हो? मैं तो जॉब करता हूँ, बट मैं अपना पैसा भी इन्वेस्ट करता हूँ। पहले ये नहीं है कि भाई मेरा नेगेटिव नहीं हुआ। जब मैं पर्सनल कर रहा था तो शुरुआत में नेगेटिव ही हुआ था, अप भी आए डाउन भी आए, लेकिन अब स्टेबिलिटी है। क्या आपने कभी नोट किया कि जब आप कंपनी के लिए जॉब करते हो और जो काम आपको बताया जाता है वो आप करते हो, उसमें ज्यादा अच्छी रिटर्न्स आती है, या जब अपना खुद का पैसा लगाते हो उसमें ज्यादा अच्छी रिटर्न आती है? जब अपना पैसा लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छी रिटर्न आती है। आई थिंक इसका उल्टा होना चाहिए। आई थिंक सो, क्योंकि जब अपना पैसा लगाओगे तो इमोशंस बीच में आ गए। हाँ, लेकिन कुछ टाइम पीरियड बाद, जैसे कि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कि मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले पैसे लगे भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब एक स्टेबिलिटी आ गई है कि समझ आने लगा है मार्केट कि कैसे वर्क करता है। जैसे सर बता रहे थे कि भाई इसमें टाइम पीरियड लगता है। जैसे कि कई लोग आ रहे हैं अब, जैसे सीखना चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं, जनता है वो चाहती है कि 3 महीने में पैसा डबल कर ले। कई लोग आते हैं कि पूछते हैं, जब मेरे को कई जगह मैं अटक जाता हूँ। जैसे कि अभी आया है ब्लॉकचेन, कोइंस आए हैं, ये सारी चीज़ें आए हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि एक मेरा फ्रेंड आया, वो बता रहा था कि कह रहा है कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कर दी है उसने, कर रहा हूँ, ये पूछने आया था। फिर वो कह रहा है कि मेरे को पर मंथ 8% रिटर्न आएगा। मैंने कहा पर मंथ 8% रिटर्न, या ये थोड़ा ज़्यादा, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? ऐसे में अब वो मेरे से पूछ रहा है मैं इन्वेस्ट करूँ ही नहीं करूँ। मैंने पहले पूछा, भाई क्या आपने इन्वेस्ट कर दिया है? कह रहा हाँ। मैंने कहा पैसे आ रहे हैं? कह रहा हाँ, 3 महीने से आ रहे हैं। अब मैं उसे क्या जवाब दूँ कि भाई ये गलत है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉपर ही गलत है, वो आपको फ्रॉड कर रहा है, और जनता इसके अंदर बहुत जल्दी कूद रही है, डूब रही है, मतलब अपना नुकसान करने के लिए तैयार है। तो बता दो ना कहाँ पैसा लगा रहा है नहीं, वो? मैं पूछना चाहता हूँ कि वो गलत है। नहीं है क्या, कहाँ पैसा लगा रहा है, पहले ये तो बता दो। ब्लॉकचेन में। मेरा तो फंडा लाइफ में बहुत क्लियर है कि आप जब भी वर्ड सुने कि मैं आपको X नंबर गारंटीड रिटर्न दूंगा, तो आपको गारंटी उससे भागना है। दूसरी बात,
जब भी कोई आपको गारंटी नहीं बट इंडिकेटिव रिटर्न भी बता देना कि मैं 5-8 जो भी बना लूँ, तो भी भागो। एंड थर्ड चीज, आप कभी भी एक भी रुपए का चेक ना काटे जब तक आपको पता नहीं है कि वो पैसे का एंड यूज क्या है। जैसे आपने सवाल पूछा, उसमें मेरा असेसमेंट ये था कि एंड पैसा कहाँ जा रहा है किसी को मालूम ही नहीं है। वेदर इट इज गोइंग इन बाइंग इक्विटी ऑफ अ कंपनी, वेदर इट इज गोइंग इन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्लेटफॉर्म, या कोई आपको सामने क्या मिल रहा है। सी अल्टीमेटली जब आप कोई भी पैसा डालते हो, आप इवन व्हेन यू पुट मनी इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, यू गेट अ डिपॉजिट रिसीट। व्हेन यू पुट मनी इन अ स्टॉक, यू गेट शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट। आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे, आपको म्यूचुअल फंड यूनिट मिलेगा, यू विल गेट सम इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ सामने मिल रहा है। एंड इफ यू डोंट गेट, तो दिस इज अ बिग रेड फ्लैग एंड रन अवे। इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी। इनफैक्ट जैसे सर ने बताया कि 99% केसेस में यू शुड बी सस्पिशियस कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। सिर्फ 1-2% चीज ऐसी होगी जो या तो बहुत वेल रेगुलेटेड होगी, तो यू कैन एक्चुअली बी ट्रस्टिंग, बट अदरवाइज यू शुड नॉट ट्रस्ट एंड यू शुड अवॉइड मेकिंग ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, अगर एक बार को मान लेते हैं कि वो जो उनका फ्रेंड है उनको कुछ क्रिप्टो कॉइन्स मिल रहे हैं, कोई ऐसे कॉइन्स जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं है, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन, एंड इस पे टॉप पे आ गया बिटकॉइन और बाकी के बहुत सारे हो गए, हजारों हो गए, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप समझो कि आपका फंडामेंटल रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो अगर आपने लेट से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, यू एक्चुअली हैव अ फिजिकल एसेट, यू विल गेट रेंट। आपने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो आपको बिजनेस की इनकम आएगी। आपने कोई फार्म में इन्वेस्ट किया तो फार्म में से जो खेती होगी उसकी इनकम आएगी। तो आइडियली लाइफ में अगर कोई एसेट है तो एन एसेट विल ऑलवेज जनरेट इनकम, विल ऑलवेज जनरेट कैश फ्लो। एंड जो फंडामेंटल थॉट है कि वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, कि जितने भी आपको फ्यूचर में समय तक, लंबे समय तक जो भी उसे कैश आने वाला है, उससे वैल्यू जनरेट होने वाली। माई इश्यू विथ something like a crypto or Bitcoin or whatever is that there is no asset, there is no cash flow. You are buying crypto or Bitcoin on the basis of what is called greater fool theory, कि आप खरीद रहे हो कोई एक भाव में विथ अ होप ये आपको कुछ डिविडेंड नहीं देने वाली, कुछ इनकम नहीं देने वाली, कुछ रेंट नहीं आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है। आप ये खरीद रहे हो ये सोच के कि मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ़ आएगा, मैंने 25,000 में लिया है, कोई बेवकूफ मेरे से 30,000 में ले जाएगा। इसे कहते हैं ग्रेटर फूल थियरी। नाउ ग्रेटर फूल थियरी इज ग्रेट टिल इट लास्ट्स। इफ यू आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, यू विल बी वाइप्ड आउट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट, आई मीन, यू डोंट गेट सक्ड इनटू दिस ग्रेटर फूल, बिकॉज समटाइम्स अगर कोई आपको आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं मिला तो फिर आप ही बेवकूफ रह जाओगे। आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में जो इन्होंने बोला है उससे रिलेटेड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो कोई है जो इनसे काउंटर क्वेश्चनिंग करना चाहेगा, या जो ऑलरेडी क्रिप्टो इन्वेस्टर हो और उनका कोई टेक हो, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन और अ डिबेट। सर मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्रिप्टो है कि लॉकडाउन के बाद में एक रेस आई थी क्रिप्टो के लिए कि सडनली क्या हुआ था, 400, 500, 1000% ये बढ़ गए थे। क्रिप्टो में बिटकॉइन हो, शिबा इनू हो, डॉग कॉइन हो, उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलाइज किया गया और गवर्नमेंट का भी इसमें ओपिनियन आया कि उसमें जो भी आप अर्न करोगे, प्रॉफिट गेन करोगे, उसको आपको टैक्स डायरेक्टली आपके आईटीआर में भरना होगा। तो ये उसके फ्यूचर को लेके एक तरीके से सर्टिफाइड किया गया ना, बैन नहीं किया गया। चाइना में जब बैन हुआ तो इंडिया में उसकी माइनिंग भी शुरू हो गई। मैंने भी किया, थोड़े टाइम के लिए किया। तो ये सारी चीज़ें क्यों की गई जब क्रिप्टो क्या नाम है, एक तरीके से एक गेम था। गवर्नमेंट्स हैव सीन कि स्पेक्यूलेशन तो लॉटरीज में भी होता है, तो गवर्नमेंट सेड व्हाई शुड वी नॉट टैक्स इट। सो बाय पुटिंग अ टैक्स ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स, द गवर्नमेंट हैज नॉट लीगलाइज्ड इट, द गवर्नमेंट इज जस्ट मेड श्योर दैट हमको पैसा बनेगा अगर आपका बनेगा तो। दैट इज वन थिंग। एंड द सेकेंड थिंग कि कोविड के बाद not just crypto, all asset prices went over the roof because the US Fed in 2020 उन्होंने इंटरेस्ट रेट जीरो कर दी। जीरो कर दी मतलब पैसा फुकट में मिल रहे थे, प्रैक्टिकली 0% इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिल रहा है, मतलब यू जस्ट हैव टू रिटर्न द कैपिटल।
and they printed so much money by virtue of they're digitally infusing capital in the ecosystem कि सारे ही एसेट, ना ही क्रिप्टो, इवन शेयर के भाव देख लो आप, जो शेयर की वैल्यू 5 रुपये नहीं थी उनके भाव 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये. आप पूरा VC फंडेड वर्ल्ड देख लो, आज सब 90% मार्कडाउन्स ले रहे. कोई $100 मिलियन की कंपनी यूनिकॉर्न हो गई, मल्टी डेकाकॉन हो गई, फलाना ढिकना हो गया. तो द 2020 एरा रिजल्टेड इन एन एरा ऑफ हेलीकॉप्टर मनी, फ्री मनी, और वो फ्री मनी में सारी चीज के भाव बढ़े और क्रिप्टो के भी भाव बढ़े. तो इसका मतलब ये नहीं कि भाव बढ़ा तो अच्छा हो गया. स्टिल इट रिमेन्स अ स्पेकुलेटिव कमोडिटी एंड दैट्स हाउ यू शुड डील विद इट. सर मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्चुअली हम में से बहुत सारे लोगों के साथ में ये होता है कि हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा लॉस होता है, और लॉस होने के बाद फिर हम थोड़ा सा गैप लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद फिर दोबारा से जब हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पर सही हों, बट एक चीज़ में हम थोड़ी सी मात खा जाते हैं कि हमारे अंदर वो फियर रहता है कि मतलब हमने ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस किए हुए हैं, तो वो फियर से कैसे डील करें. आप ऐसे समझ के चलो कि आप कोई भी और फील्ड में जाते हो, आप अगर इंजीनियरिंग करते हो, आप अगर मैनेजमेंट स्टडीज़ करते हो, आप अगर साइंस करते हो, आप यूनिवर्सिटी में फीस देते हो. यहाँ पे आप बिना कुछ किए, आज ट्रेडिंग अकाउंट खोलना इतना इजी हो गया है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल दिए, चालू कर दिए, तो एंट्री बैरियर नहीं है. तो आप ऐसा समझ के चलो कि एक सर्टन पोर्शन ऑफ योर कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, तो आपको मार्केट को, द स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी को फीस देनी पड़ेगी. तो आपका जो इनिशियल लॉस है ना, वो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ लर्निंग है. इट इज नॉट ए लॉस रियली, इट इज द कॉस्ट ऑफ लर्निंग. एंड इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट दैट कि भाई ये मैंने फीस दे दी मार्केट को सीखने के लिए, देन यू विल बी एबल टू इमोशनली एक्सेप्ट द फियर ऑफ लूजिंग मच बेटर एज कंपेयर टू अदर्स. Excellent point, जी. Let's give a big round of applause for him. Thank you so much, sir. थैंक यू यहाँ पर आने के लिए. थैंक यू.